क्या आपने कभी किसी गुजरे हुए इंसान का फ़ोन कॉल रिसीव किया है? क्या हो अगर कोई आपको रात 3:15 में फ़ोन करे और वो इंसान 10 दिन पहले मर चुका हो। आज की स्टोरी उसी एक फ़ोन कॉल से शुरू होती है जिसने सब कुछ बदल दिया। ये है फ़ोन कॉल जो मृत व्यक्ति ने किया है, जो एक सच्ची डरावनी घटना पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब नहीं होता। कभी कभी विज्ञान भी ऐसे मामलों की आगे अपनी घुटने टेक देता है। ऐसी ही एक सच्ची घटना थी जो मेरे साथ साल 2009 में घटी थी। मैं नहीं चाहता कि कोई और उस डर का महसूस करे, पर शायद अब सच बताना ज़रूरी है। ये स्टोरी है मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड नितेश की और उस फ़ोन कॉल की जो उसने मौत के बाद मुझे सब कुछ बताने के लिए किया था। वो लास्ट सफ़र। हम दो दोस्त थे, मैं और नितेश, जो कि हमारी दोस्ती काफ़ी समय से चल रही थी। कॉलेज के बाद भी हमारी दोस्ती वैसे की वैसी रही। हम हर साल एक ट्रिप पर जाते थे, कभी एडवेंचर, कभी जंगल, तो कभी कोई वीरान जगह। हमारे एग्ज़ाम खत्म होने के बाद हम 2009 में गर्मियों की छुट्टियों में नेपाल के पास एक छोटा सा गांव कटिहार गए थे। वो गांव आम पर्यटकों से दूर था, शांत, ठंडा और थोड़ा सा रहस्यमय जगह थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो गांव वाले हमें घूरने लगे। किसी ने हमसे बात नहीं की। एक बूढ़ा आदमी मिला, उसने सिर्फ एक बात कही, जो कुछ देखो सुनो उसे सच मत मानो और रात को बाहर मत निकलना। उसकी बातें हमारे समझ में नहीं आई। हमने सोचा ये आम गांव वालों की डराने वाली बातें होंगी। इसके बाद तीसरे दिन हम वहीं के पास एक पहाड़ी पर गए। वहाँ से घाटी का दृश्य बेहद खूबसूरत दिख रहा था। नितेश ने कहा, तुम यहाँ रुको, मैं थोड़ी देर में वहाँ से घूम कर आता हूँ। वो अकेला उस ट्रैकिंग ट्रेल की तरफ चला गया। मैं वहीं पर रुका। आधे घंटे बाद भी जब नितेश नहीं लौटा तो मैंने उसे ढूंढना शुरू किया। उसे ढूंढते ढूंढते शाम हो गई और अंधेरा खिलने लगा। नितेश का न कोई पता और न ही कोई नामो निशान मिला। मैं गांव वापस लौट आया और वहां आकर तुरंत पुलिस को खबर दी, लेकिन पुलिस ने बताया कि वो ट्रेल पहले भी अपनी अजीब गुमशुदगी के लिए बदनाम था। नितेश की मौत की पुष्टि। 3-4 दिन बाद उसी घाटी के नीचे एक शव मिला जो पूरी तरह से कुचला हुआ था और उसे पहचानना भी मुश्किल था। फिर उसके डीएनए से पता चला कि वो शव नितेश का है। मैं पूरी तरह से टूट चुका था। शव को उसके गांव भेजा गया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके परिवार वाले तो जैसे जिंदा लाश बन गए थे। मुझे बार बार ऐसा लगता था कि नितेश अभी भी कहीं है और वो जिंदा है, पर असली डर तो उसके मरने के बाद शुरू हुआ। पहला फ़ोन कॉल। नितेश की मौत के करीब 8 दिन बाद रात के करीब 3:15 पर मेरे फ़ोन की रिंग बजी और फ़ोन स्क्रीन पर लिखा था नितेश कॉलिंग। मैं बुरी तरह से डर गया। मैंने सोचा नितेश की मौत को 10 दिन हो चुके थे, फिर ये कॉल कैसे आ रहा है। मैं डरते हुए कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। मैंने हेलो 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 नितेश। सामने से सिर्फ एक बेहद धीमी ठंडी आवाज़ आई, रवि, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। वो जगह, वो लोग। मैं जान चुका था कि आवाज़ नितेश की थी, लेकिन उसकी आवाज़ों से लगता था जैसे वो किसी गहरे पानी में डूबता हो। मैं बुरी तरह से डर चुका था और डर के कारण कुछ बोल भी नहीं पाया। और फिर इतने में फ़ोन कट हो गया।
बार बार फ़ोन का आना। उस रात के बाद नितेश के नंबर से मुझे हर रात 3:15 में फ़ोन कॉल आने लग गई। कभी कोई गहरी सांस लेती हुई आवाज़, तो कभी किसी पहाड़ी हवा की सिसकारी सुनाई देती, तो कभी फुसफुसाहटें, वो आ रही हैं। फिर मैंने उस नंबर तक को ब्लॉक कर दिया, यहाँ तक कि मैंने अपनी सिम तक बदल दी, पर उसका कॉल फिर भी आता रहा, कभी लैंडलाइन पर, कभी अज्ञात नंबर से। मैंने सबूत के तौर पर कॉल रिकॉर्डिंग शुरू की, और जो मैंने रिकॉर्ड किया वो आज भी मेरे पास है। एक कपकपाती हुई आवाज़ जो बार बार कहती थी, मुझे मत भूलो, मुझे मत भूलो, मुझे बचा लो। रवि की मौत। जब मैंने ये सब बातें अपने दूसरे फ्रेंड रवि को बताया, तो उसने मेरी बातों का मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा, कभी मरे हुए लोग फ़ोन नहीं करते। फिर एक हफ्ते बाद मुझे रवि की भी मौत की खबर आ गई। वो अपनी बाइक से ऑफिस जा रहा था। रास्ते में अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया और ट्रक के नीचे आने से उसकी भी मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में कुछ बेहद डरावना था। वो बाइक चलाते हुए लगातार पीछे देख रहा था, जैसे कोई उसे पीछा कर रहा हो। और मौत से पहले उसने भी मुझे एक मैसेज भेजा था, जिसमें लिखा था, भाई मुझे दिख रहा है, सच का पता लगाना। अब मेरा भी दिमाग खराब होने लगा, मैं पागल सा होने लगा। मैं सच्चाई का पता लगाने अकेले ही फिर से कुटियार चला गया, उसी बूढ़े आदमी से मिलने जिसने कहा था, जो कुछ देखो सुनो उसे सच मत मानो, रात को बाहर मत निकलना। फिर मैंने उससे इस रहस्य के बारे में पूछा, तो उसने कहा, वो पहाड़ी एक मुक्ति द्वार है, हर 100 साल में खुलता है। जो वहाँ जाता है उसकी आत्मा फंस जाती है, न मरती है न जीती है। मैंने पूछा, उसे कैसे छुड़ाऊँ? उसने कहा, अगर उसका कोई करीबी उसकी आत्मा को पुकारे और उस स्थान पर उसकी यादों के साथ जाए, तो वो मुक्त हो सकता है। मैंने नितेश की टी-शर्ट, उसकी घड़ी और एक पुरानी फ़ोटो उठाई। मैं पहाड़ी की उसी ट्रेल पर गया जहाँ से वो लापता हो गया था। रात के ठीक 3:15 में मैंने जोर से पुकारा, नितेश अगर तू है तो सामने आ। अचानक एक तेज हवा चली और मेरे चारों ओर घूमने लगी, और मुझे उसकी परछाई दिखी। उसकी आंखें डर और पीड़ा से भरी थी। वो बोला, मुझे जाने दो प्लीज। मैंने उसकी चीज़ें ज़मीन पर उसके सामने रखी और कहा, जा भाई तू अब आज़ाद हो। एक जोरदार चीख हुई और वो गायब हो गया। उस दिन के बाद फिर नितेश का फ़ोन मेरे पास कभी नहीं आया। मैंने राहत की सांस ली, पर कुछ हफ्तों बाद मेरे पास मेरे दूसरे फ्रेंड का फ़ोन आया और वो बोलने लगा, भाई मेरे सपने में नितेश आया था। बोला, मैं गया नहीं, बस किसी और के अंदर आ गया हूँ। और उस दिन से फ्रेंड की हालत भी बिगड़ने लगी। अगर आप भी ये हॉरर स्टोरी सुन रहे हो तो जान लीजिए, कुछ आत्माएं कभी नहीं जाती। नितेश की मौत एक हादसा नहीं था, वो किसी और चीज़ की वजह से मरा, और वो चीज़ अब मेरे पास आने की कोशिश कर रही है। अगर आपको भी रात 2:15 में कोई कॉल आए और उस पर सिर्फ सांसों की आवाज़ हो, तो फ़ोन मत उठाना, क्योंकि हो सकता है वो नितेश हो या फिर कोई और जो मर चुका हो पर लौटना चाहता हो।